नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की। मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है। भोपाल के टीटी नगर थाने में ऋचा चड्ढा के खिलाफ शिकायत हुई है और सेना को लेकर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने विवादित ट्वीट किया था, उसी पर जो है एफआईआर दर्ज की गई है। तो ऋचा चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की गई है। भोपाल के टीटी नगर थाने में ऋचा चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। सेना को लेकर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने विवादित ट्वीट किया था, उसी के बाद से ही हंगामा मचा हुआ है। सेना को लेकर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया था, विवादित ट्वीट किया था, जिसको लेकर लगातार हंगामा हो रहा है और अब जो है भोपाल के टीटी नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। अब ऋचा चड्ढा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, ऋचा चड्ढा को लेकर वैसे ही सियासत गरमाई हुई थी, बहुत दिनों से बयानबाजी चल रही थी, अब मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं उनके विवादित ट्वीट के कारण। बिल्कुल जाहिर सी बात है, गृह मंत्री ने एक दिन पहले ही ये चेतावनी दे दी थी अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को कि उनके जो बयान है कहीं ना कहीं सेना के खिलाफ हैं और ये गलत बयानबाजी उन्होंने की है। इसी बात को लेकर आज कुछ धार्मिक संगठन हिंदू संगठन यहाँ पर पहुंचे, थाना टीटी नगर में यहाँ पहुंचे हैं, आवेदन दिया है जिस पर अभी बात की जा रही है, जाँच की जा रही है कि आखिरकार जो उन्होंने ट्वीट किया, जो उन्होंने बात कही, उसके खिलाफ क्या क्या धाराओं में, किन किन धाराओं में मामला दर्ज हो सकता है। तो कह सकते हैं अब अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की जो है मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में कार्रवाई चल रही है, हम कोशिश करेंगे, हालांकि अभी जांच की जा रही है, इन्वेस्टिगेट की जा रही है, अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कार्रवाई हो सकती है, मगर फिर भी कुछ समय जरूर लग सकता है। अभी हम सर से बात करने की कोशिश करेंगे, मगर कुछ अभी कार्रवाई में विलम्ब हो रहा है। हम बात करते हैं सर, हमारे साथ हैं डीसीपी सर हैं, उनसे पूछते हैं। सर, कार्रवाई की जा रही है, एक आवेदन दिया गया है ऋचा चड्ढा को लेकर। हाँ, ये अभी एक आवेदन आया है और कुछ लोगों को थाने लेके आए हैं कि ये धर्म परिवर्तन के सर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट किया, उसको लेकर कर रहे हैं आप जी। उनकी जो ट्वीट है उसके संबंध में हम लोग को बताया गया कि उन्होंने एक भारतीय सेना पर एक ट्वीट किया है जिस पे बहुत सारी आपत्तियां दर्ज हुई हैं। तो वो आवेदन और ज्ञापन हम लोगों ने अभी स्वीकार किया है और उसमें अभी चर्चा हो रही है कुछ अधिकारियों से कि अगर कहीं और ऐसी कोई एफआईआर हुई है तो उसके आधार पे हम लोग कोई कार्रवाई कर सकते हैं क्या। सर, मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर मामला दर्ज होगा तो? हाँ, एक बार अभी उसकी जो उन्होंने जो ट्वीट किया है उसकी पूरी डिटेल हम लोग निकलवा रहे हैं कि किस कंटेक्स्ट में वो ट्वीट हुआ है, तो उसकी जांच करके एक बार हम लोग उस पर फिर विचार करेंगे। तो एडिशनल डीसीपी सर हैं सर, उन्होंने बताया कि अब जो है फिल्म अभिनेत्री उनकी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं और इसी को लेकर कार्रवाई लगातार जारी है। जी, कार्रवाई लगातार जारी है। जितेंद्र, यहाँ पर एक और सवाल करना मैं चाहूंगी कि आखिर किन धाराओं में मामला दर्ज होगा, और जिस तरह से आप पूछ भी रहे थे कि क्या और कहीं पर भी मामला क्या दर्ज हुआ है कि ऋचा चड्ढा के ऊपर? देखिए, गृह मंत्री ने आदेश दिए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भोपाल के ही टीटी नगर थाने में आज ये जो है शिकायती आवेदन दिया गया है उनकी जो गलत बयानबाजी को लेकर, उन्होंने जो गलत ट्वीट किया उससे लेकर। हालांकि अभी कानूनी जानकारों से जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार आईटी एक्ट के साथ और किन किन धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज किया जा सकता है, क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है, सेना पर आरोप लगाने के मामले हैं, कई सारी चीज़ें हैं, सेना का मनोबल तोड़ने का मामला है, ऐसी कई चीज़ें हैं, तो धाराएँ बढ़ सकती हैं। कानूनी जानकारों से सलाह लेने के बाद कुछ ही देर में मामला भी दर्ज हो जाएगा।
ठीक, बहुत शुक्रिया। आप लगातार बने रहिएगा, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पर। भोपाल से बड़ी खबर की ये बात कर रहे थे अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की, जहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धर्मांतरण की, अब जिस पर बवाल लगातार मचा हुआ है। शिकायत मिलने पर हिंदू संगठन पहुंचा, ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण का आरोप लगा है और शिकायत के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जांच पड़ताल लगातार जारी है, पूछताछ जारी है। धर्मांतरण के मामलों पर वीडी शर्मा का बयान आया और इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा वीडी शर्मा का कहना है। सरकार ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है। प्रदेश में बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। जबलपुर, दमोह में धर्मांतरण के मामले आ चुके हैं। भोपाल में भी एक मामला सामने आया है। प्रकार के धर्मांतरण के मामले आज भोपाल में भी एक निकल करके आया है। जबलपुर के अंदर जो बिशप जिनको पकड़ा गया, दमोह के अंदर भी कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, बैतूल के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं करने का लोगों ने प्रयास किया। ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर अब नहीं बचेंगे। कोई भी धर्मांतरण की अगर इस प्रकार की गतिविधि चलाने का कोई प्रयास करेगा तो उनको जेल के सींचों में जाना पड़ेगा। भोपाल के अंदर घटना हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और अब जिस तरह से वीडी शर्मा का बयान आया, ऐसा लगता है सरकार पूरे सख्ती के मूड में, कार्रवाई तो होकर रहेगी। बिल्कुल, आज भोपाल के टीनगर थाना क्षेत्र में एक धर्मांतरण का मामला आया है। जांच अधिकारी एडिशनल डीसीपी सोमबंसी सर हमारे साथ हैं। सर, क्या कार्रवाई की जाएगी? धर्मांतरण का मामला है जी। अभी फिलहाल जो ये शिकायत आई है और इसमें कुछ लोगों को थाने पर निरुद्ध किया गया है इस संबंध में कि वो धर्मांतरण की अवैध कार्रवाई कर रहे थे, तो उसमें कुछ बच्चे हैं और कुछ बालिग पुरुष और महिलाएं हैं। हम लोग उनसे जांच पड़ताल कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं और बच्चों के गार्जियंस को बुलाया गया है। फिलहाल अभी उसमें से किसी भी व्यक्ति ने ये स्वीकार नहीं किया है कि कोई जबरन प्रलोभन देके या कोई किसी अन्य प्रकार से उनके ऊपर प्रभाव डाल के ये धर्मांतरण करवाया जा रहा हो। तो बच्चों के गार्जियंस को और बच्चों को CWC और पुलिस की संयुक्त टीम जो है वो भी उनसे पूछताछ करेगी और उसके आधार पर अगर ऐसा कुछ विषय सामने आता है तो हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे। कन्वर्टेड हिंदू हैं या फिर ईसाई? अभी जो इनसे प्राप्त जानकारी है उसके आधार पर इनके पास ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं है जिसमें ये इन्होंने कोई धर्म स्वीकार किया हो। ये सभी अनुसूचित जनजाति और जाति से ताल्लुक़ रखते हैं और ये मानते हैं कि ये धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं आराधना करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल जो इनकी पूछताछ है उसमें यही सामने आया है और अगर इस तरह से कोई प्रलोभन या किसी अन्य प्रकार की कोई जानकारी मिलती है तो हम लोग जो मध्य प्रदेश का धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम है उसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। कि लेन देन की कोई बात आई कि ईसाई बनाने के लिए पैसे की कोई? नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं आई। अगर बात करें ऋतु तो उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार भोपाल में धर्मांतरण का मामला है या फिर कोई एक ऐसी तरह से शिकायत दर्ज दी गई है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज इंदौर के चिमनगंज मैदान पहुंचेगी और यात्रा में शामिल लोग नाइट स्टे करेंगे। तो इंदौर में आज शाम राहुल गांधी की यात्रा का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया जाएगा, जिसे मशहूर गायक सुखविंदर सिंह ने गाया है। इस दौरान एक लाइव कॉन्सर्ट भी रैपर डिवाइन गली में होगा। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। करीब 2 घंटे तक चलने वाले आयोजन में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। महू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जब राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान बाइक चलाने का भी आनंद लिया। राहुल गांधी की बाइक राइड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलग ही जुदा अंदाज जो है राहुल गांधी का देखने को मिला। राहुल गांधी ने बाइक चलाई, ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।
राहुल गांधी की बाइक राइड की तस्वीरें हैं। बाइक राइड उन्होंने की है, जुदा अंदाज राहुल गांधी का देखने को मिला। और ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, भारत जोड़ो यात्रा है, अभी क्या यात्रा में खास चल रहा है? हम तस्वीरें देख रहे हैं कि बाइक राइड भी राहुल गांधी करते हुए नजर आए हैं। अभी क्या वहां पर चल रहा है, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, देखिए भारत जोड़ो यात्रा पहुंच गई है। राहुल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी मेरे साथ हैं। जी बताइए किस तरह का रिस्पांस है? आपको क्या लग रहा है? जिस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है, हाँ, आपको कैसा लग रहा है? और जिस तरह के वीडियो एक सामने आया, वायरल वीडियो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों को लेकर, एक बार बताओ, वायरल वीडियो क्या भारत जोड़ो यात्रा का था? आप लोग जो है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान करे बिना रह नहीं सकते। जरा जांच तो करो, कौन था वो व्यक्ति? छत के ऊपर से कोई चिल्ला रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? कौन था वो जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा था? कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था क्या? मैं निंदा करता हूं इसकी। तो उसकी लेकर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। जी हाँ, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन ने उस व्यक्ति को तो पकड़ा क्यों नहीं? ये आप सब लोग जो है ना, जो भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करना चाहते हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान करना चाहते हो, उसकी निंदा करते हैं। शिवराज जी ने भी इस जांच के आदेश दिए हैं। करे ना जांच, पकड़ के लाए उसको, पकड़ के तो लाए। भाजपा का मिल निकलेगा वो। जो बीजेपी है वो एक आरोप और लगा रही है कि जो 500 करोड़ रुपए खर्च करके ये यात्रा तीर्थाटन पे देशाटन पे निकले राहुल गांधी। उनके पास आरोप के अलावा है बचा क्या है? तो देखिए दिग्विजय सिंह जी है, वो उस जो वीडियो जो वायरल हुआ है उसकी जांच की भी मांग कर रहे हैं, और जो जिनने ये वीडियो बनाया है उस पर कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। और जो भारत जोड़ो यात्रा का जहां तक सवाल है वो यहाँ राऊ में अभी रुकी हुई है, और यहाँ से एयू जो सिनेमा है उसके से निकलेगी करीब 4 बजे, और ये राजबाड़ा पर एक बड़ी सभा यहाँ पर होने वाली है। और रागिनी नायक जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो मेरे साथ हैं। जी जी जी, किस तरह का रिस्पांस दिखाई दे रहा है? भारी भीड़ तो दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में खासतौर से। देखिए, ये भीड़ नहीं है, ये जन सैलाब है, और बहुत ही मैं समझती हूँ ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। मध्य प्रदेश की धरा पर जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी जी का स्वागत हुआ है, मुझे लगता है कि वो इस तरीके का स्वागत किसी नेता या किसी भी इतनी बड़ी यात्रा को पहले कभी नहीं मिला। और कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, कि जो देश में आर्थिक असमानताएं हैं, जो देश में धार्मिक उन्माद है, जिस तरीके से राजनीतिक विद्वेष की राजनीति चल रही है, उन सब को खत्म करके एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की जो कवायद राहुल जी की है, मैं समझती हूँ वो दिन ब दिन और सफल होती जा रही है। क्या लग रहा है, आप देवी अहिल्या की नगरी में हैं और जिस तरह से यहाँ पर सुबह से स्वागत और बड़े तमाम स्टेज बने हुए हैं स्वागत को लेकर भी, और जिस तरह से लोग यहाँ पर भी आ रहे हैं उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, लोग तभी स्वतः स्वेच्छा अपनी मर्जी से निकल कर आते हैं जब उन्हें कोई उम्मीद की नई किरण नजर आती है। तो कहीं ना कहीं आज देश में जब महंगाई की मार है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं की अस्मिता पर वार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, संविधान और अधिकारों पर लगातार प्रहार है, तो ऐसे में राहुल गांधी एक उम्मीद की नई किरण के रूप में उभर कर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नेता जो ये चाहता है कि दरख्वास्त लेकर उनके दरवाजे पर जनता जाए, यहाँ राहुल गांधी 3600-3700 किलोमीटर चल के जनता के बीच पहुंचकर उनके आंसू पोंछने, उनकी पीड़ा को हरने का काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इसी भावना के साथ देश में जनसेवा या जनमुखी राजनीति होनी चाहिए, और लोकतंत्र को जो सशक्तिकरण आज राहुल गांधी दे रहे हैं वो जनता के साथ उसका तारतम्य बैठ रहा है, कदम ताल बैठ रही है, इसीलिए आपको इतना जन सैलाब और भीड़ नजर आ रही है। तो देखिए, राहुल गांधी का कदम ताल जनता के साथ बैठ रहा है, रागिनी नायक कह रही थी, और कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल भी मेरे साथ है। जी बताइए, आपने बड़ा स्वागत किया आज यहाँ अहिल्या की नगरी में पहुंची यात्रा। अहिल्या की नगरी में आदरणीय राहुल जी का भव्य स्वागत किया कि इंदौर की परंपरा रही हमेशा, जो भी मेहमान आया, भले कोई सी भले अटल जी आए हो या अडवाणी जी आए हो या राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी आए, यहाँ तक कि राजीव गांधी जी आए थे,
भव्य स्वागत है। ऐसे ही आज इंदौर में राहुल गांधी जी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। परंतु इंदौर के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बड़े होर्डिंग लगते थे, परंतु हमारा देश का नेता आज आ रहा है, उन सबके होर्डिंग निकाले जा रहे हैं। इंदौर से दुर्भाग्य की बात है, निकालना ही है तो सबके निकाले। ये भेदभाव जो करती भारतीय जनता पार्टी लोगों, इनको ये मैं इसकी आलोचना करता हूँ। संविधान दिवस पर तमाम पॉलिटिक्स दिखाई दी, खासतौर से महू में आप तो शुरू से यात्रा के साथ चल रहे हैं, जब से मध्य प्रदेश में यात्रा आई है, कैसा मानते हैं इसको? आप ये देखें कि राहुल जी का जो स्टेप है, ये भारत जोड़, जो ये नाम दिया है भारत जुड़ने का, अनेकता में एकता, एकता और अखंडता का एक जो उनका विश्वास है कि भारत को वापस पुनः भीमराव अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, पुनः उसको वापस स्थापित करें और भारत पूरा अखंड बने। तो क्या अब भारत जोड़ो यात्रा अपना संदेश देने में सफल हो रही है? निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं आप ये देखें कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी और कुछ मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं मैसेज आम जनता तक पहुंच रहा है। इसी कारण से वो नहीं है कि किसी को पकड़ के लेके आना पड़ रहा है, जन सैलाब उमड़ के आ रहा है। राहुल जी के ऊपर एक आस और एक विश्वास है, निश्चित तौर पर यहाँ आते हुए समय में इसका रिजल्ट दिखेगा। अच्छा, क्या कार्यक्रम आज रहने वाला है इंदौर में राहुल जी का? आप यहाँ से अभी जब निकलेंगे 3:30 बजे जब यात्रा निकलेगी तो मां अहिल्या के चरणों में नमन करेंगे और वहीं नुक्कड़ सभा का आयोजन रखा गया है। वहां उसके बाद फिर चिमनुका ग्राउंड जाएंगे, वहाँ एक कॉन्सर्ट का आयोजन भी है। तो देखिए, यात्रा शाम 4 बजे यहाँ से चलेगी और राजबाड़ा पर एक नुक्कड़ सभा होगी। उसके बाद जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो चिमन बाग मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जहाँ यात्रा का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया जाएगा और जो मशहूर गायक हैं सुखविंदर भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। बैतूल से बड़ी खबर की बात करते हैं। शाहपुरा बीएमओ के साथ महिला मरीज के पति ने बदसलूकी की है। घटना का वीडियो वायरल हुआ है। बीएमओ को लगातार धमकाते रहा शख्स फूड पॉइजनिंग से पीड़ित महिला का इलाज कर रही थी। बीएमओ डॉक्टर ने शाहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी अब भी फरार है। शाहपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये घटना आपको बता रहे हैं।